Hello, good evening, friends. Welcome to the channel, the Indian Bank Wala, the banking and finance related news for 25th of August 2022. This is the series which we have started for Bank of India Credit Officer Interview Preparation and Guidance. So, this is mostly focused towards that. Let's start. Bank credit growth accelerates to 14.2% in June quarter, RBI data. Now, in the similar quarter ended June 2022, from 6% in the same period previous year, RBI data showed on Thursday. In the March ended quarter, it was 10.8%. Now you see that there has been a growth in lending in the banking sector. See, there are two things which we should think about it. At one point, inflation is rising. Now, when inflation rises, people rarely take loans, and on the other side, loans are also increasing, which means we are not yet into recession. So, these are all things which you should think about and find answers for, because when you will go in interview, there will be cross questioning on these things. There might be, and it is not okay that you answer it rightly. It's just they want to know or understand how you think about the problem. That's it. May not have a right answer, but how logically you think, that is important. So that is why I say, एक तरफ तो देखिए आप मार्केट में हर चीज का प्राइस बढ़ रहा है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, पेट्रोल के दाम बढ़े, कच्चे तेल के दाम बढ़े, सब कुछ महंगा हो गया, सब्जी, फल फ्रूट, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई। उसके बाद इन्फ्लेशन हुआ, उसके बाद आरबीआई ने 140 बीपीएस पर आपका जो है रिपो रेट भी बढ़ा दिया। बट अगेन, अभी भी जून क्वार्टर में भी इतनी ग्रोथ हुई है ना। अभी आप देख रहे होगे सेंसेक्स भी वापस से जो है 60 के टच करने के उसमें है। सो यू शुड थिंक अबाउट इट, दो चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं। देखो, पहले बूम होती है, फिर बूम के बाद रिसेशन आता है, क्राइसिस आता है, फिर रिकवरी होती है। अभी क्राइसिस तो आया ही नहीं रहा, ये रिकवरी किस चीज की हो रही है। सो व्हाट इज गोइंग ऑन इन द इकोनॉमी। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, आपको सोचना चाहिए इसके ऊपर। नेक्स्ट इज पर्सनल लोन्स रीच रिकॉर्ड हाई इन 2022 क्वार्टर टू। मतलब सितंबर में अभी जो एंड हुआ है उसमें अभी इसका सबसे ज्यादा लोन हुआ है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज ट्रांस यूनियन क्रेडिट इंडस्ट्री इनसाइट्स रिपोर्ट, द टोटल पर्सनल लोन्स balances have increased by 31% since 1 year। मतलब 31% एक ही साल में ग्रोथ, रीचिंग अ रिकॉर्ड हाई ऑफ ऑलमोस्ट 192 बिलियन। और इसमें एक खास बात ये है कि नियरली डबल्ड फॉर सब प्राइम बोरोवर्स। नाउ व्हाट इज सब प्राइम बोरोवर। सी, बहुत ही सिंपल सा वर्ड है। प्राइम होता है नॉर्मल, सब प्राइम होता है जो प्राइम से कम हो। मतलब कि वो लोग जिनकी रेटिंग, जिनका सिविल स्कोर या जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस थोड़ी अच्छी ज्यादा नहीं है। आपको याद होगा सब प्राइम क्राइसिस, मॉर्गेज एसेट्स बैक सिक्योरिटीज, जिसकी वजह से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज कोलैप्स हुई थी यूएस में 2007-8 के एंड में जब चालू हुआ था सब प्राइम क्राइसिस। व्हाई? बिकॉज हाउसिंग बबल बस्ट हुआ था उस टाइम पे लोग लोन लिए जा रहे थे होम लोन। एक टाइम ऐसा आया, फॉर एग्जांपल मान लो 5 करोड़ का होम लोन है, और उसके लिए आपने मॉर्गेज रखा हुआ है 8 करोड़ का होम। अब 8 करोड़ के होम की कीमत ही 4 करोड़ रह गई है, तो लोगों ने पेमेंट करना बंद कर दिया कि हमें तो लोन महंगा पड़ेगा जी, डिफॉल्ट ही कर देते हैं। तो क्या हुआ, पहले तो हाउस घरों की कीमत इतनी बढ़ती गई, फिर एकदम गिर गई, तो लोगों ने लोन देने बंद कर दिए। सो किसने बंद किए? सब प्राइम बायर्स ने पहले। तो वैसे ये सब प्राइम बोरोवर्स हैं। आप देखो इसमें जो है सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई, ऑलमोस्ट 92%। इसका रीजन बहुत सिंपल है, आप सोचना। सिंपल ये है कि देखो, पर्सनल लोन जो है सिक्योर्ड लोन नहीं है, उसमें आपको कोई जो है सिक्योरिटी बैंक को नहीं मिलती है, कोई मॉर्गेज नहीं मिलता है। इसलिए पर्सनल लोन ज्यादातर अच्छे सिविल वालों को ही दिया जाता है, और वो भी हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अब अगर बैंकों ने देना चालू कर दिया है सबको, या मतलब थोड़ा उसमें लेवरेज लाए हैं, तो सबसे ज्यादा क्या है एक्साइटेड, ये जिनका सिविल स्कोर थोड़ा सा भी कम होता है, वो लोग ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं लोन लेने के लिए। तो इसलिए वहां पे ज्यादा ग्रोथ हुई है, 92% एज अगेंस्ट 31% ऑफ द ओवरऑल ग्रोथ। ओके। आरबीआई
Banks in talks to strengthen KYC identification format. Banks are in discussion with the RBI to further strengthen the central Know Your Customer format in order to avoid multiple accounts in the banking system. At present, देखो इसमें out of the six documents, any one of the document will suffice. पासपोर्ट हुआ, आधार हुआ, वोटर आईडी हुआ, नरेगा कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ या डीएल हुआ इज रिक्वायर्ड टुवर्ड्स प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस टू ओपन अ बैंक अकाउंट. तो अभी इस पर डिस्कशन चल रहा है कि कैसे इसको एक कंसोलिडेशन में लाया जाए ताकि सॉरी ज़्यादा जो है इसकी मल्टीप्लिसिटी ना हो पाए और पूरे बैंकिंग सिस्टम में केवाईसी का आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर हो पाए यूनिफॉर्मली. NMDFC signs pact with ICICI Bank for development of banking software. NMDFC क्या है? नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन. इन्होंने टाई अप किया आईसीआईसीआई बैंक के साथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड मोबाइल एप्लीकेशन. ठीक है, ताकि जो है सो दैट एग्जीक्यूटेबल डेटाबेस इंफॉर्मेशन अमंग अदर्स एंड ऑफिशियल साइट, ताकि एक प्रॉपर डेटाबेस बन सके इसके लिए. HDFC banks to buy up to 10% in Go Digit Life for 50 to 70 CR. Go Digit Life Insurance है एक कंपनी जिसमें HDFC Bank is supposed to acquire almost 10% of the stake from for around 50 crore to 70 crores. So आज का quote of the day यही है कि there is only one way to happiness and that is to seize worrying about things which are beyond the power of our control. मैं बार बार एक ही बात कहता हूँ. और ये एपिक्टेटस कौन है? एपिक्टेटस, सिनेका और मार्कस ऑरेलियस के कोट्स आपको सुनाता हूँ. दे आर एक्चुअली स्टोइक फिलोसफर्स. अगर आपको अच्छा लगता है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक दिन उनके ऊपर भी एक लेक्चर बनाऊंगा. दे वर एक्चुअली स्टोइक फिलोसफर्स जो ये बताते थे कि मोरालिटी के ऊपर उनका जो एक फिलोसफी रहती थी, गाइडेंस रहती थी, दैट हाउ टू लीड अ गुड लाइफ, उसके बारे में बात करते थे वो लोग. सो आप देखो हम लोग कितने बेचैन रहते हैं रिजल्ट को लेके, क्या होगा क्या नहीं होगा. वो कहते हैं ना, वी सफर मोर इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी. वही वाली बात है, ये डिफरेंट वर्ड्स में कही गई है. अगर आपको हैप्पीनेस चाहिए तो देयर इज ओनली वन वे एंड दैट इज टू स्टॉप वरिंग अबाउट थिंग्स व्हिच आर बियॉन्ड योर कंट्रोल. यू कैन नॉट गो बैक एंड अगेन राइट द एग्जाम. अभी हो गया है, अभी आगे की प्रिपरेशन करनी है अपने को. ठीक है, मैंने कोर्स लॉन्च किया हुआ है. आपको अगर मेरे से कनेक्ट होना है तो आप कनेक्ट हो सकते हैं द इंडियन बैंक वाला @gmail.com पर, या फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं और विल टेक इट फर्दर. सो थैंक यू, दैट्स इट. और यार इतनी दूर आ गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन क्यों नहीं दबाते हो यार? आपको पैसे थोड़ी लगते हैं, कर दिया करो ना लाइक शेयर सब्सक्राइब. कितने दिन से बोल रहा हूँ यार, करो. चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट.